जैसे आप देख पा रहे हो छोटी सी कच्ची कुटिया है और ये महाराज रसोई है। ये छोटी सी रसोई है, देखिए नहीं वो भी तीर्थ है, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि बालापन से हरि भजे जग से रही निवास, तीर्थ पति सब ऐसा करिए कब यही हरि के दास। और हमारे ख्याल में न कोई हमारे माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, बंधु है, न कोई नारी है, न कोई पुरुष है। हमारे समान एक समान है। न कोई सांप है, न बिच्छू है, न कोई कुत्ता है, न बिल्ली है, न गाय है, न कोई मछली है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको चित्रकूट में संतों के दर्शन करवाए, अभी प्रयागराज की जर्नी चल रही है, प्रयागराज की यात्रा चल रही है, जहां पर संतों की तलाश कर रहा हूं, संतों के दर्शन करवा रहा हूं। और जहां तक हो सके जो भी संतों की जिम्मेदारी लेना चाहे, एक संत की जिम्मेदारी जीवन में ज़रूर लें, और ले सकता है वो अपने से जुड़ सकता है, धर्म की यात्रा से जुड़ सकता है। और मैं एक निवेदन करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मैं आपसे कहता क्या हूँ, कुछ चाहता नहीं हूँ, वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं महाराज जी की पहले तो कुटिया दिखाता हूँ, फिर महाराज जी की सत्संग लेंगे। दिखाना विष्णु, आजा। जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी की छोटी सी कच्ची कुटिया, ये भी जैसे आप देख पा रहे हो छोटी सी कच्ची कुटिया है और ये महाराज जी रसोई है। ये छोटी सी रसोई है, देखिए ये महाराज जी की छोटी सी रसोई है जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर थोड़े बर्तन रखा हुआ है। साथियों इतना जैसे देख पा रहे हो, दीवार ऐसा लगता है पूरी गिर सकती है कभी भी, चारों तरफ से इतना है कह नहीं सकता। इस छोटी सी कुटिया में भजन करते हैं, जो भी होता है इसके कह सकता हूँ आलू या जो भी पका लेते हैं, अपने हाथ से भोजन बना लेते हैं। और महाराज जी की मैं आपको बताऊंगा कि इतना त्याग, इतनी तपस्या इस उम्र के साथ, शरीर की उम्र बता रहा हूँ। और महाराज जी के दर्शन ये कह सकता हूँ बड़ी हरि की कृपा से हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हरि की कृपा हुई है तभी ये दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा संतों के दर्शन दुर्लभ है। और विष्णु एक बार दिखाना, अंदर जो हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है उनको महाराज जी का, इधर से ये दिखाई दे रहा है, ये जाता क्या? मुझे दिखाई दे रहा है वो गेट तो नहीं खुला है। अच्छा, नज़दीक ले लो विष्णु। जैसे आप देख पा रहे हो ये महाराज जी के जैसे यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, बड़े दुर्लभ दर्शन। ये हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, अंदर नीचे राम जी, सीता जी है, शालिग्राम जी है, जैसे आप देख पा रहे हो। तरफ से देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों से। इतने बड़े नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज जी, आपने पूरा जीवन हमारे धर्म को, संत संप्रदाय को दिया है। महाराज जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे भारतवर्ष पे नए बच्चे जो है, नई यंग जनरेशन है, वो अधिकतर रास्ते भटकते हैं। जैसे कॉलेज के बच्चे हैं वो कहते हैं रास्ता भटकते हैं, या स्कूल के बच्चे रास्ता भटकते हैं, उनके लिए क्या गलती गार्जियन की रहती है, किसकी रहती है? आजकल गार्जियन की है, क्योंकि हमने अपना आँखी देखे हैं कि एक है लक्ष्मी पासवान, हम लोग को क्लास टीचर तो नहीं है था, अपना वहाँ क्लास जो चलता था चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां का, तो हर एक पौन घंटा पर टीचर बदलता है। तो एक विद्यार्थी ने पुस्तक रख करके चले गया घूमने के लिए, तो घूमते रह गया। तो आया क्लास में, तो किसी टीचर ने वो देखा, वो क्या कहता है, लक्ष्मी पासवान उसको टीचर का नाम था, तो वो उसको कुछ मारा। क्या आए हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ो, कहाँ घूमते हो, इसी पर मारा। तो उसका पिता भी लक्ष्मी झा है, वो आकर के उसको गाली देने लगे कि मास्टर को कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ेगा, तुम मारने वाला कौन है, तुम्हारा काम है पढ़ाना। तो अब कहिए कि गार्जियन की गलती है कि मास्टर की गलती है। हम लोग जो पढ़ते थे उस समय में क्लास में
सबक जो है याद करवाते थे, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे हिसाब हो। अब जो है हिसाब जोड़ने के लिए कहे, कविता याद करने के लिए कहे, अब नहीं याद होगा तो मारेगा, तो उसका गार्जियन दौड़ते हैं। तब क्या करे मास्टर, बताइए, मास्टर को अब तनख्वाह से काम है। ये बात हम अपनी आँखें देखा को। एक बार हुआ कि हम लोग को क्लास में ऐसे बेंच पर, तो महाराज जी जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा है। तो आपका इस जीवन में आने के बाद अनुभव कैसा रहा? अनुभव हमरा प्रभु के कृपा से और साधु के कृपा से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने साधु के ही साथ में जीवन व्यतीत किए हैं बच्चा से। साधु को गोद में बैठते थे, उनको दाढ़ी पकड़ के भी झुलाते थे तो वो बुरा नहीं मानते थे, कहते बच्चे। और हमारे घर के बगल होकर के जाते थे स्नान करने के लिए, क्योंकि हमारा घर जो था तालाब के किनारे। जी। ये उत्तर भिंडा जो है, 4 भिंडा होता है तालाब का, उत्तर भिंडा पर हमारा था, पूर्व में किसी और का था, दक्षिण में किसी और का था, पश्चिम में किसी और का था। और पश्चिम तालाब के बगल में एक रोड है जो जयनगर से दरभंगा तक चलता था बस दिन रात। अब न जाने वो रोड हाईवे हो गया क्या, वैसे ही है, भगवान जाने। क्योंकि अब जब से जन्मभूमि छोड़ा हूँ तब से नहीं गया हूँ, क्योंकि अब तो समय बदला है। दरभंगा से जयनगर छोटी लाइन चलती थी, वो तो बड़ी लाइन कर दी है, तो वो भी कहीं हाईवे हो गई होगी, तो इसमें कोई बात। तो धार्मिक बात की बात है, रामायण के वही जो हमको कुछ प्रभु कृपा कर दिया है, जिससे कि हमारा जीवन जो बहुत बदलाव हुई है। अब आगे चाहता हूँ भजन करूँ तो भजन यहाँ नहीं बनता, इसलिए यहाँ से निकलना चाहते हो कि भजन बने तो फिर जीवन आगे का सुधार हो। भजन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वृंदावन बरसाना के पास अपनी एक कुटिया बन रही है संतों के निवास के लिए, उसमें आप देखिए। तो संतों के निवास में ये होगा कि अधिक संतों के बीच में हम नहीं टिक सकते हैं। क्यों? इसलिए कि संत सब आजकल जो है, एक कुटिया एक संत की है। संतों के सब क्या करते हैं, तो गजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हफीम खाते हैं। तो इस सब के बीच में नहीं, हमारा न हम चाय पीते हैं, हमारा तो सिविल का रोटी बना कर पाऊंगा, एक तो कटोरा है वो झोला में रखा हुआ, कटोरा में रोटी गलाएंगे बस। आपके लिए सब ना हमको सब्जी चाहिए, ना दूध चाहिए, ना दही चाहिए। हाँ, एक दिन चाहिए लौकी और कुट्टू का दलिया केवल एकादशी को, महीना में 2 एकादशी बस। जी महाराज जी, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, और सूखा राशन, गैस की और गैस चूल्हा की सारी व्यवस्था कर दूंगा। अपने हाथ से आप ठाकुर जी को पवाइए, आपके हिसाब से, उसमें ऐसी आपकी इच्छा से होगी, जो होगी आपकी इच्छा से कुटिया होगी। और ये कहिएगा कि स्थानों संभालिए, तो हम अवस्था नहीं है, वो पहले का शरीर बदल गया। पहले जो था तो हम माने अपना वजन था 60 किलो, तो हम 80 किलो 90 किलो का वजन उठा के चलते। अरे नहीं महाराज, आप तो हमको 10 किलो का अरे नहीं महाराज जी, मैं वो नहीं हूँ। आपकी सेवा की जाएगी, आपकी सेवा कराई, आपकी सेवा की नहीं बहुत हमारे ब्रजवासी बहुत सारे हमारे भक्त हैं, वो सेवा के लिए लालायित हैं, वो चाहते हैं आपकी सेवा का मौका मिले। हम तो इसी कार्य के लिए प्रेरणा चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और हमारा जन्मभूमि के बात रहा तो जन्मभूमि हमारा मिथिला भूमि का है। ये कलयुग में जप नहीं है, न तप है, क्या न जप है, न तप है, न जग है, न नाना प्रकार के, जैसे एकादशी हुआ, रामनवमी हुआ, जन्माष्टमी हुआ, राधाष्टमी हुआ, ये सब मनाते हैं। ये सब भी नहीं है, मनाइएगा तो कोई भारी बात नहीं है। अपना
नियम पर रहिए, भजन करते रहिए, भोजन ही सारा तीर्थ है। नहीं वो भी तीर्थ है, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि बालापन से हरि भजे जग से रही निवास, तीर्थ पति सब ऐसा करिए कब यही हरि के दास। जब तीर्थों सब ऐसा करते हैं तो इससे मतलब है कि भजन के अलावा कुछ है नहीं। देखिए सुखदेव मुनि बचपन में निकल गए घर को त्याग करके, जन्म लेते हुए। व्यास जी ने कितना प्रयत्न किया घुमाने के लिए, लौटाने के लिए कि लौट जा बेटे, लौटा नहीं लौटा। उसको जवाब दिया कि किस मोह में पड़े हो, कौन किसका है। जबकि व्यास महाराज 24 अवतार में एक अवतार पर होगा। जय हो। सत्य है। महाराज जी आप भोजन अपने स्वयं बनाते हैं? नहीं, अभी बच्चा वही बनाते हैं, तो झूठ बात अभी अपना हाथे वो नहीं सन्यासी है बनाते। क्या बच्चा? शिष्य है? सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम का है। महाराज जी पाते हैं तो हमको पिपवाना पड़े अंदर, तो हम नहीं पाते हैं तो महाराज जी यहाँ चीरते हैं। इसीलिए अब क्या करें, अब जैसा देश तैसा भेष, जब जैसा नहीं तब तैसा नहीं, तो साधु कैसा तब तो महाराज जी- ले करके, नहीं तो हम दूसरे हाथ से नहीं पाना चाहता हूँ। अच्छा महाराज जी आपको जैसे क्या संदेश दोगे सभी को, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आप कोई माताओं बहनों को जो गृहस्थी में जीवन जी रहे हैं उनको कोई हम तो यही संदेश देंगे कि भाई पढ़ाई दो तरह की होती है, एक लौकिक होती है, एक परलौकिक होती है। तो लौकिक पढ़ाई जो है उससे विद्वान होने से नहीं होता है, परलौकिक पढ़ाई पर हो तो जीवन सुधरेगी। हम तो यही कहेंगे। और हमारे ख्याल में न कोई हमारे माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, बंधु है, न कोई नारी है, न कोई पुरुष है। हमारे समान एक समान है। न कोई सांप है, न बिच्छू है, न कोई कुत्ता है, न बिल्ली है, न गाय है, न कोई मछली है। कहाँ है? सब तो हम देख रहे हैं एक समान है। किसको हम अपना बे यार, किसको कहे अपना है, किसको कहे पराया है। सही बात है, सत्य बात है महाराज जी, सब भ्रम है। सब भ्रम है। जब भ्रम छूट जाता है तो भ्रम छूटेगी कब? जब सत्य बोलिएगा, धर्म पर चलिएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मानव धर्म अधर्म कुछ नहीं देखते हैं, बस अंधाधुन करते हैं। जैसे आपके साथ कोई ऐसी कोई सत्य घटना घटी, जैसे कोई आपके साथ चमत्कार हुआ या आपने जो चाहा वो हुआ? अब ये सब देखिए प्रचार करने की बात नहीं है। थोड़ा सा कोई देखिए जिससे लोगों की धर्म की आस्था और बढ़ेगी। सर्वंग ऋषि ने को इंद्र आया था ले चलने के लिए कि चलिए अब स्वर्ग में सब दिन रहिएगा, मृत्यु लोक में क्या रहते हैं। राम जी का इंतजार था। परंतु उनका निमंत्रण को ठीक दिया, कहे ना जब मेरा इच्छा होगा तब जाऊंगा, नहीं इच्छा होगा नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है हमको इंद्रपुरी में जाना, स्वर्गलोक में जाना। महाराज जी आपको अभी यहाँ पर सेवा में क्या चीज़ की आवश्यकता अभी ऐसा? अभी सेवा में वर्तमान में रोटी और खीरा ले रहा हूँ बस। रोटी और खीरा। और हाँ, और ये एकादशी को वही कहे कि कुछ अपना मूंगफली ले लिए, कुट्टू का आटा, वही लौकी हुआ, ये सब बना करके अपना फल लिए। अच्छा महाराज जी आपने सत्संग दी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। समझे? तो अब पहले का शरीर था, आप लोग के कृपा से, संतों की कृपा से, प्रभु की कृपा से ये शरीर जो है बदल गया, अब दूसरा शरीर हो गया। जी मुझे सद्बुद्धि का और हमारे देखने वाले सभी को सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो बस। भगवान सद्बुद्धि दे, मगर इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जी महाराज जी मैं कर्म करूँगा, और संत सेवा का बड़ा ही महत्व सुना है मैंने कि तुलसी बाबा ने लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक ने होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ने होई। तो सत्संग करना पड़ता है, सत्संग के बिना कुछ नहीं मिलता। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संग करना चाहिए, और महाराज जी ने एक बड़ी बात कही है, हमें रामायण या गीता का किसी न किसी का एक
हमें आसरा लेना चाहिए, किसी ना किसी का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए, महाराज जी ने जैसे कहा है। और एक और महाराज जी ने कहा है, जैसे जितना हो सके अपने जीवन में माता पिता का करते हुए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें सभी से, और बच्चों का है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, महाराज जी ने जैसे कहा है। और मैं सभी से कहूँगा, संतों की हो सके जितनी सेवा कीजिए, और सेवा का बड़ा ही लाभ है और बड़ा ही अच्छा लगता है। महाराज जी की सत्संग बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी, सेवा का क्या लाभ होता है ये थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। संत सेवा में लोगों को जोड़ रहा हूँ, जैसे एक संत सेवा में सेवा दो प्रकार की होती है। एक तो सेवा होता है कि संतों के साथ में बैठे उठे और उसे सत्संग करें और सत्संग का लाभ बोलूँ, और उनके जीवन कैसे चलेगी उसके लिए 2 पैसा का उसे अर्पण करे, चाहे चावल हो, दाल हो, गेहूँ, आटा, जैसे संत पाता है उसको जीविका चलाने का, उसको बस यही तो सेवा है। साथियों, जैसे कि महाराज जी से सत्संग लिए आपको किस प्रकार लगी? जो भी भाई महाराज जी की किसी संतों की सेवा करना चाहे तो स्क्रीन पे की हुई है, आप कीजिए। और सभी से कहूँगा, संत सेवा का बड़ा ही लाभ होता है और हम सभी मिल के ही कर सकते हैं। एक के आपके ऊपर डाल दूंगा तो भी वज़न ज़्यादा हो जाएगा, अकेले ऊपर मेरे ऊपर आएगा तो भी वज़न ज़्यादा होगा। तो महाराज जी की आज की सत्संग कैसी लगी और संत सेवा को लेकर आपके क्या विचार है मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, हर हर महादेव। एक नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी। जय हो सकता।